अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में मैं कहानी शेयर करूंगी और ये कहानी किसी रैंडम बंदे की नहीं, ये मेरी एक क्लाइंट की है और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं उस सवाल का पब्लिकली जवाब देने जा रही हूँ। सवाल उनका कुछ इस तरह से था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको एक तो तवज्जो नहीं देते हैं। वो अपने काम से घर आने के बाद भी अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय प्रेफर करते हैं कि वो अपने किसी भी दोस्त के साथ या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन बीवी को टाइम नहीं देते। और बीवी जो है उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी किसी तरह से नामुकम्मल है, लाइक उनको अपनी ज़ात के अंदर कोई कमी महसूस होती है, एज़ इफ़ शी इज़ इनकम्प्लीट, बिकॉज़ जो उनका हस्बैंड है वो उनको तवज्जो नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कंप्लेन की वो ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं ही डज़न्ट टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ, ही डज़न्ट टेक केयर ऑफ़ द वे ही लुक्स। जैसा कि उनका एज डिफरेंस भी है और उसमें हस्बैंड जो हैं उनके चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स आ गई हैं। वो कोशिश करती हैं कि उनको सेरम्स या इस तरह की चीज़ें दें, लेकिन इसके बावजूद ये है कि वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, वो उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते और उसकी वजह से वो अपने हस्बैंड की तरफ वो अट्रैक्शन फ़ील नहीं करती हैं। एंड नॉट ओनली दैट, शी हैज़ स्टार्टेड फीलिंग दैट अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर मैन आउट देयर। सो रिसेंटली समथिंग हैपेंड दैट शी अटेंडेड अ वेडिंग, और वो वेडिंग जो है उसमें उनकी कोई दूर के रिश्तेदार हैं जिनमें से किसी एक मेल ने उनको बड़ी तवज्जो से उनके साथ बात की, उनको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दिया। और उसके बाद से ये कि वो उस बंदे को शी रियली कैन नॉट टेक हिम ऑफ हिज माइंड। वो मुसलसल उसके बारे में सोच रही हैं और उनको इस चीज़ का ख़दशा है कि कहीं वो उससे कांटेक्ट ना कर दें, क्योंकि उनके पास उनका नंबर मौजूद है, उनकी वाइफ को भी वो जानती हैं, उनकी वाइफ के साथ उनकी बात होती रहती है। सो उनको इस चीज़ से शी इज़ वेरी वेरी अपसेट। वो चाहती हैं कि इस चीज़ को बदलें और उसके साथ साथ ये कि ये चीज़ उनके बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है। बच्चे बड़े हैं, क्योंकि उनकी लाइफ मोर और लेस इसी तरह से गुजरी है कि हस्बैंड की तरफ से अटेंशन ना मिलने की वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा समहाउ बच्चों पे निकालती हैं और बच्चों की भी तरबियत वो इस तरह से नहीं कर सकी। और अब वो ये सोचती हैं कि उनके बच्चों की शादियाँ वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करेंगी, रादर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और उनका करियर पहले बिल्ड करेंगी और उसके बाद फिर उनकी शादी करेंगी। लेकिन ये कि राइट नाउ जो उनके लिए स्ट्रगल है वो ये है कि वो इस बंदे के बारे में सोचना कैसे छोड़ें। और ये चीज़ बार बार उनके साथ हो रही है कि वो दूसरे आदमियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इसमें वो नमाज़ भी पढ़ी हैं, अल्लाह ताला से मदद भी मांग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये चीज़ उनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, अब आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, आप एज़ अ वुमेन और एज़ अ मैन इस चीज़ को लेके इसके बारे में क्या सोचते हैं। और प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि जजमेंटल ना होइएगा, ठीक है। अपनी जजमेंट की एनक साइड पे रख के एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से, एक कंपैशनेट पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझने का और इसका सोल्यूशन अगर आपके पास कोई है तो वो ज़रूर ऐड करें। और इसके साथ साथ जो मैं सोल्यूशन देती हूँ, जो मैं इस बारे में बात करूँगी, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मुआशरे के एक रियल मसले हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आदमियों को स्पेशली उनको बड़ी एक अजीब सी लगती हैं कि ये कैसी बात है, लेकिन असल में हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और बहुत कॉमनली हो रही हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ही डील करती हूँ या कपल्स के साथ भी डील करती हूँ, तो उसमें भी ख़वातीन ही इंक्लूडेड होती हैं। सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग अंडर द कारपेट, बिहाइंड द स्क्रीन्स, इन पीपल्स माइंड्स, जो कि हमें नहीं पता होता। और अगर हम इन चीज़ों का एड्रेस करेंगे और इसका हल निकालेंगे तो इंशाल्लाह वी कैन गो टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिस्टर को ये कहूँगी कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली फ़ील फॉर यू, आई कम्प्लीटली नो हाउ डज़ इट फ़ील जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही होती, जहाँ पे आपके बीच में वो समहाउ रोमांस या आपका वो कनेक्शन जो है वो आपस में डेवलप नहीं हो पा रहा होता। और उसके साथ साथ लाइक द स्ट्रगल यू आर हैविंग राइट नाउ, कि जिसमें आप नहीं चाहती कि आप दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन वो ख्यालात बार बार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो ये आसान नहीं है। लाइक जिस सिचुएशन में आप हैं, ऑफ कोर्स ये सिचुएशन आसान नहीं है। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इसको हल कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई अंडरस्टैंड अट्रैक्शन मैटर करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। होता ये है कि हमारी जब शादी होती है तो हम किसी भी इंसान, स्पेशली अगर हम लव मैरिज की बात करें और अगर अरेंज मैरिज में भी, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने के बाद ही बात करते हैं। और यूजुअली हमारी तो मंगनी होती है और मंगनी के बाद लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, तो वो मोर और लेस हर किसी की अरेंज मैरिज जो है वो लव मैरिज में ही कन्वर्ट हो जाती है। आई एम नॉट अप्रूविंग ऑफ इट, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स। सो व्हाट हैपन, उसमें अगर आपके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये तो सबसे पहली चीज़ है।
अगर अट्रैक्शन नहीं है तो रिश्ता आगे तो बढ़ेगा ही ना। अट्रैक्शन सबसे पहली चीज़ है। अब होता ये है कि हम जिन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो उसका बात करने का तरीका है, चाहे वो उसके मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, चाहे वो जिस तरह से वो इंसान अपने आप को कैरी करता है, चाहे वो जिस तरह से इंसान अपना ड्रेसअप करता है, चाहे वो जिस तरह से वो इंसान आपको आप अपनी प्रेजेंस में फ़ील करवाता है, चाहे वो एक इंसान की देखने की लुक्स हैं, जिस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे इंसान को पसंद करते हैं, वो रवैया है या कोई ट्रेट है, होता ये है कि जैसे ही हमारी शादी होती है और कुछ टाइम गुजरने के बाद हम वो चीज़ करना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे बीच में अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। यानी कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि वो अट्रैक्शन के साथ पैदा हुआ है और कोई इंसान जो है वो अट्रैक्शन के बगैर पैदा हुआ है। लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरह की वो the value they bring to our life, and again in marital relationship the way they present themselves, the package they have, जैसे हम कोई भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक आउटसाइड पैकेजिंग होती है और एक उसकी अंदर की चीज़ होती है। सो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। द वे द थिंग लुक्स, फर्स्ट टाइम जो हम उस चीज़ को पकड़ेंगे, ख़रीदेंगे, वो हमें उसकी ऊपर से जो प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से लेंगे, अंदर से क्या है वो तो बाद में निकलेगा। सो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सो व्हाट हैपन्स कि शादी के कुछ अरसे बाद ही हम वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं, हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम औरतों को देख लें, वो भी घर में उल्टे पुल्टे से कपड़े, उल्टे पुल्टे से मुराद ये कि पुराने कटे फटे कपड़े पहन के फिर रही होती हैं, बाहर जाते हुए, शादियों पे जाते हुए उनको तैयार होना अच्छा लगता है। या अगर वो वर्किंग लेडीज़ हैं तो मतलब ऑफिस में जाते हुए वो लिपस्टिक लगा लेंगी, सब कुछ तैयार हो जाएंगी, लेकिन घर में उन्होंने अच्छे से ना स्मेल करना है, ना अच्छे कपड़े पहनने हैं। इसी तरह से आदमियों के वो ऑफिस जाते हुए अपने किसी फ्रेंड से मिलते हुए वो ज़रूर अच्छे से अपनी लुक्स का किसी ना किसी हद तक ख्याल करेंगे, वॉश भी पहनेंगे, परफ्यूम भी लगाएंगे, शॉवर लेंगे। लेकिन जब वो घर में अपनी वाइफ के पास होते हैं तो वो उन्होंने 3-4 बस चीज़ें रखी होती हैं जो कि कंफर्ट के नाम पे वो पहनते हैं। आप कंफर्टेबल होते हुए भी स्टाइलिश नज़र आ सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमारा दीन इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करता है कि हमें अपने पार्टनर के लिए वी नीड टू लुक प्रेजेंटेबल, वी नीड टू साउंड प्रेजेंटेबल, वी नीड टू साउंड सॉफ्ट। एंड अब सॉफ्ट में वो सॉफ्टनेस वाली जो मर्दों को सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मैं उस सेंस में बात नहीं करी। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली वीमेन, एंड मेन कैन ऑल्सो बी सॉफ्ट स्पोकन, दैट्स नॉट अ लाइक बीटा ट्रेट, दैट्स एन अल्फा ट्रेट एज वेल। सो ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके हस्बैंड घर आते हैं तो आप उनको अच्छे से ग्रीट करें, लाइक go to receive him, give him a hug, give him a kiss, tell him that you were waiting for him, then present him like पानी का ग्लास उनको ठंडा ठंडा ऑफ़र करें। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी हैं, जूता ला के दे दें, कपड़े दे दें, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसी तरह से आदमियों की साइड से भी वंस दे कम बैक होम तो वो उस औरत जो कर रही है उसको रेसिप्रोकेट करें, दैट दे गिव हर अ हग बैक एंड दे कैन से अ फ्यू काइंड वर्ड्स, एंड इफ़ दे नीड some time to wind down they can say okay I need some time to wind down, और फिर then they can spend some time together। अब क्योंकि इस केस में मैं बात कर रही हूँ सिस्टर से, ऑफ कोर्स मैं उसी को मशवरा दे सकती हूँ। इट्स नॉट अ कपल थेरेपी केस, आई एम जस्ट डीलिंग विद दिस गर्ल हियर। सो व्हाट आई वुड से है कि आप द काइंड ऑफ थिंग्स, द काइंड ऑफ बिहेवियर यू एक्चुअली वांट फ्रॉम योर हस्बैंड, स्टार्ट डूइंग दैट योरसेल्फ। ठीक है, एट टाइम्स हम औरतें ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जो मैं सोच रही हूँ, ये जो मैं चाह रही हूँ, मुझे खुद से मिल जाए। हम औरतें इंट्यूटिव होती हैं ऐसे, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसे एंटेनास रखे हुए हैं, हमें इस तरह से बनाया है। माँ होती है ना, हर औरत के अंदर एक माँ होती है। सो बच्चा रो रहा है, हमें पता चल जाता है इसको भूख लगी है, अब इसको नींद आई है, अब इसका डायपर चेंज होने वाला है। सो वी कैन एक्चुअली लुक एट फेस, someone's face, and we can somehow, we are that intuitive and empathetic and compassionate, we can tune in with that person's feelings. But men are not like that, their job is different. So उनको आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए एक्सप्लिसिटली, अच्छे तरीके से, अच्छे टाइम पे, तो वो उसको समझेंगे नहीं। सो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि वो खुद करना शुरू करें। स्टार्ट लुकिंग प्रेजेंटेबल फॉर योर हस्बैंड व्हेन ही कम्स बैक होम, गिव हिम नाइस ट्रीटमेंट, गिव हिम लाइक ऑल द थिंग्स इस साइड के, उसको अच्छे से ग्रीट करें, उसको प्यार से उससे बात करें और उसको स्पेशल फील करवाएं। द काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू फील, कि मैं स्पेशल फील करना चाहती हूँ, आप उनको स्पेशल फील करवाएं। सेकेंड थिंग इज़ कि आप उनके साथ जैसे बात करें अच्छे तरीके से कि आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम विद यू, कि आप मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, वो बात करें, मतलब जब उनका मूड अच्छा है, कभी ना कभी तो अच्छा होता होगा ना, कोई भी इंसान हर वक्त बुरे मूड में नहीं होता। सो इसको इस तरह से करके आप उनसे कहें कि आई मिस यू। जब वो वर्क में हैं, यू कैन सेंड एम मैसेजेस ऑफ आई मिस यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू बैक एट होम। आई नो कि ये चीज़ें हमें उस तरह की लगती हैं, लेकिन जब हमारी नई नई शादी होती है, हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वाई नॉट आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज और 10 years ऑफ मैरिज,
or 12 years of marriage or even 4 years of marriage, people start taking each other for granted in just a few months of marriage. So ये चीज़ें आप करना शुरू करें. और दूसरा ये कि जो आपने बात कही अट्रैक्शन को लेके, देखें अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं. आई वुड से कि आपके पास उस बंदे का नंबर है भी तो उसको डिलीट कर दें. मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीच आउट टू दैट पर्सन. अगेन आई एम सो ग्लैड कि आप पहले से नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करिए कि वो आपको इस चीज़ में से हेल्प करें, निकालें. लेकिन होता ये कि हम एक दफ़ा एक गलती ऐसी कर जाते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि इट जस्ट स्टार्ट्स विद अ मैसेज और उसके बाद फ्रैंकनेस में चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, बिल्कुल हाथ से निकल जाती हैं. सो जो चीज़ है ही गलत उसको शुरू में ही रोक देना. जैसे ही आपको अवेयरनेस एक होती है या आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि नाउ इट्स लीडिंग टू समथिंग एल्स, लाइक इट्स नॉट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, इट कैन बी समथिंग इंटीमेट और इमोशनल और जिसमें ज़्यादा ही फ्रैंक कन्वर्सेशन इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, तो उसमें बेहतर ये होता है कि जैसे ही आप अवेयर हों, stop it right there for the sake of Allah. Even if you feel like, I know that the kind of relationship you are having बहुत ज़्यादा जब इंसान आसान है स्लिप होना आपके लिए कि दूसरे के अच्छे अल्फाज, उसकी तारीफ़, उसकी वो सारी चीज़ें वो आपको बहुत जल्दी आप एक स्लिपरी स्लोप का हिस्सा बन जाएंगी. सो यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ करें. और दूसरा ये कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ इस्टीम, बिकॉज़ जो बंदा ख़ुद अपने आप पे जिसको यकीन नहीं है ना, वही इंसान ऐसा होता है. और अपने आप से यकीन होने से मुराद कि अल्लाह ताला ने हम सबको वैल्यूएबल बनाया है, हम सबको खूबसूरत भी बनाया है, हम सब के अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं. सो लर्न टू नो योर सेल्फ एंड स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दोज पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. आपको अपनी बुराई और अच्छाई भी पता होनी चाहिए. हमें बुराइयाँ तो पता होती हैं, हम अच्छाई को एक्नॉलेज नहीं करते. हम इसको समहाउ एक प्राइड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, हम इसको अपने मुँह मियाँ मिठू बनना भी कहते हैं. मतलब आई नो देर आर दोज काइंड ऑफ पीपल एज़ वेल, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू वर्क ऑन इट एज़ वेल. यू नीड टू नो हु यू आर. अपने आप को खुद वो पॉजिटिव चीज़ें बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया. जो भी चीज़ें आपको लगता है थिंग्स दैट मेक यू स्पेशल, अपने आप को खुद वो चीज़ें बोलें. शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप को खुद वो वर्ड्स बोलें. ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हियर फ्राम यू अदर पीपल, आप खुद अपने आप को वो चीज़ें बोलें. अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें और अपनी ज़िंदगी में एक मकसद लेके आएँ. देखें, जब तक हमारी ज़िंदगी में मकसद नहीं होगा ना, हम इधर उधर भटकते रहते हैं. मतलब हमारा मियाँ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमने सारी चीज़ें करनी है. एट द सेम टाइम वो हमारी पूरी ज़िंदगी का महफर नहीं होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बकेट्स होनी चाहिए कि अगर एक से हमें लेट्स से, जैसे मैं इसको ऐसे कंसिडर करती हूँ, यू नीड टू हैव डिफरेंट इनलेट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. मतलब आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी ऐसी जगह हों, ऐसी खिड़कियाँ हों जहाँ से आपको ताज़ा हवा आती रहे, ताकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरी से आती रहे. जब हम एक ही दरवाज़ा रखेंगे, एक ही खिड़की रखेंगे, एक ही इनलेट रखेंगे और उसी से उम्मीद रखेंगे कि वही हमें सब कुछ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है. सबसे ज़्यादा अगैन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो दैट पर्सन डजंट हैव टू बी योर स्पाउस, इट नीड्स टू बी योरसेल्फ. So you need to know that what are you good at and what are you bad at, and at the same time, as I said, that you need to have that कि आपके डिफरेंट लोग हैं जो आपकी बकेट को फिल कर रहे हैं. अपनी कंपनी में देखें, आपकी फ्रेंड्स ऐसी बनाएं आप जिनके साथ आप अच्छा टाइम गुजार सकें. और अगेन फ्रेंड्स, कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आप अगेन एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करूँगी, आई डोंट नो इफ़ यू वॉच ड्रामाज और नॉट, आई हैवंट आस्क्ड यू दैट, बट जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, अगर हम व्लॉगर्स को देख रहे हैं, डेली व्लॉगर्स को देख रहे हैं, टिकटॉकर्स को देख रहे हैं, अगर हम ड्रामास को देख रहे हैं, तो उसमें जिस किस्म का रोमांस हमें दिखाया जाता है वो अननेचुरल है. अगेन अननेचुरल भी है, अनरियलिस्टिक भी है, और वी नो दैट. लेकिन समहाउ वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी सेट होना शुरू हो जाती हैं. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आइडियली एंड ऑनेस्टली, लाइक इन अ healthy fashion too, husband and wife need to spend time with each other. Husband and wife need to take care of oneself, अपने आप के लिए और अपने पार्टनर के लिए भी. और जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं उसमें से कोई भी आपकी नीड जो है वो इलिजिटिमेट नहीं है. बट व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर इज़ कि अगर फ़िलहाल फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आपने उसको हलाल वे में कैसे मीट करना है ताकि आप उस चीज़ से दूर रख सकें. सो आई एम सेइंग कि अपना कंटेंट देखें कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही हैं, दीनी चीज़ों को. और दीनी से मुराद ये कि जो आपको एनलाइटन करें. कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करें और अगेन अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाएं.
अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाएं, दुआ करें और जो चीज़ आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में उस चीज़ के लिए ख़ुद से कोशिश करना शुरू करें, कम्युनिकेट करना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी में मकसद लेके आएँ, अपने बच्चों को टाइम दें। देखें अब माँ बनने के बाद, एंड आई नो दैट यू आर नॉट अ वर्किंग वूमन एज़ वेल, द थिंग इज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी एक लेगेसी है, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी लेगेसी हम जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी जो हमारे लिए गुनाह जारिया भी बन सकते हैं, सदका जारिया भी बन सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट इन आवर हैंड्स जो हम कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड हमारे जो पास्ट ट्रॉमाज होते हैं उनकी वजह से हम अपने हस्बैंड से ओवर एट टाइम्स एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग हियर इज़ ओवर। ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट वी मैरी फॉर, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी काम करें, साथ साथ उनसे भी ये चीज़ें बोलें, एक्सप्लिसिटली बोलें, अपने कंटेंट को देखें आप क्या कंज्यूम करें, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करें। और अगर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको कोई भी नहीं मिलता तो फिर अल्लाह ताला ने आपके लिए एक सेपरेशन की ऑप्शन रखी है। इंस्टेड दैट यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप एंड यू चीट ऑन योर हस्बैंड इन दैट वे विच यू रियली आर नॉट डूइंग राइट नाउ, बट यू समहाउ आर फीलिंग एज इफ़ यू कैंट हेल्प योर सेल्फ, तो वो इस पैथ हो सकता है, बट दैट नीड्स टू बी द लास्ट पैथ। एंड आई थिंक उससे पहले आई एम श्योर एंड अगेन आई एम नो वन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही जानती है सब कुछ, लेकिन मैंने क्योंकि इन सारी चीज़ों को बहुत अरसे से एक्सपीरियंस कर रही हूँ विद माई क्लाइंट्स, मुझे यकीन है कि अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करती हैं, आप अपने आप को बिल्ड करती हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम बिल्ड करती हैं, ज़िंदगी के मकसद पे काम करती हैं, हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बार बार रिपीटेडली इस चीज़ को, नॉट इन अ नैगिंग वे बट इन अ काइंड वे, यू जस्ट असर्ट योर सेल्फ। सो ये सारी चीज़ें, और बच्चों को टाइम देंगे, जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपको उसका पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। So what do you think about what I have suggested? If you would like to add something to it, and if you don't agree with anything which I said, I would love to know from you in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।